लिए सम इश्यूज रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहां पर 3-4 कराऊंगा, 3-4 में कोई एक ही आएगा। क्या डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट से दिया जा सकता है? क्या डिविडेंड विदाउट कंसिडरिंग द पास्ट लॉसेस दिया जा सकता है? ये सब। कैन डिविडेंड पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट? अच्छा, कैपिटल प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, profit of redemption of debenture, profit on issue of forfeiture share, premium received on issue of debenture। क्या ये सब से आप दे सकते हैं और नहीं? कैन डिविडेंड पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या क्या है बेटा? कैपिटल प्रॉफिट क्या क्या है? कैपिटल प्रॉफिट ने प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट से कैपिटल प्रॉफिट आ सकता है। प्रॉफिट प्राइर टू इनकॉर्पोरेशन, याद करो मैंने ट्रांसफर किया था कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो सकता है, और प्रीमियम रिसीट ऑन डिबेंचर हो सकता है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर हो सकता है, शेयर फॉरफीचर से जो ट्रांसफर होता है वहां से हो सकता है। ओके, तो दे सकता है और नहीं, ये करने से पहले मैं लीगल जजमेंट देखता हूं। 2 लीगल जजमेंट है, 2-3 बहुत सारे हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिया है। लवलॉक वर्सेस ब्रिटिश बैंक ऑफ साउथ अमेरिका। Company can distribute capital profit as dividend if it is authorized by the articles of association। अगर articles of association में ये authorized है तो कंपनी दे सकता है। Foster versus the New Trinidad Lake Asphalt Company Limited। Foster versus the New Trinidad Lake Asphalt Company Limited। मतलब यहां पर एक केस हुआ था जहां पर ऑनरेबल जज ने जजमेंट दिया था, कंपनी can pay dividend from the revaluation profit after revaluation of all assets। बोल रहा है कंपनी दे सकता है, लेकिन रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट के बाद कंपनी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो कैपिटल प्रॉफिट है दे सकता है। वेस्टर्न बॉन्ड सुगर रिफाइनरीज वर्सेस आईआरसी। Dividend can be distributed from the capital profit if realized in cash। इसका मतलब है शेयर फॉरफीचर से जो कैपिटल रिजर्व होता है वहां से दे सकते हो, प्रॉफिट प्राइर टू इनकॉर्पोरेशन से जो आता है वो दे सकते हो, प्रीमियम से दे सकते हो। नाउ ये तो बहुत पुराना केस जज में, और कोई केस भी इंडिया में नहीं है, सब बाहर का है, वो इंडिया में एप्लीकेबल है। देखो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल रहा है। Under section 123(1), the dividend of any financial year shall be declared or paid from the following sources। Companies Act बोल रहा है profit of the current financial year after providing depreciation as per Schedule 2 of Companies Act 2013। Schedule 2 का depreciation चार्ज करने के बाद current year financial profit सब दे सकते हो। Past reserves created out of the profit and credit balance in the PL account brought forward after providing depreciation दे सकते हो। C both A and B आप इस्तेमाल करके दे सकते हो, और D money provided by the central government and state government दे सकते हो। The meaning of profit देखो not clear in the act। ये जो प्रॉफिट वर्ड बोला है वो क्या कैपिटल प्रॉफिट ना रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बोला है, सिर्फ पीएल बैलेंस बोला है, वो तो एक पॉइंट में, लेकिन उससे पहले तो 4 पॉइंट है। प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, कौन सा प्रॉफिट? करंट ना प्रीवियस, पास, फ्री रिजर्व। यहां पर एक वर्ड है फ्री रिजर्व, तो ये फ्री रिजर्व कैपिटल रिजर्व ना रेवेन्यू रिजर्व, ये मैटर थोड़ा पेचीदा है। The meaning of the profit is not defined in the act। It includes both revenue profit and capital profit। Hence, dividend can be paid out of the capital profit subject to the following restrictions। Capital profit out of the issue of shares at a premium can't be utilized the payment of dividend because क्यों? प्रीमियम के ऊपर एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है, ये प्रीमियम का पैसा हाथ नहीं लगा सकते। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर
शेयर्स नहीं दे सकते। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट as कंपनी हैज नो एग्जिस्टेंस बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, तो ये 3 प्रॉफिट से आप नहीं दे सकते, बाकी से दे सकते हैं। ओके, तो ये था कैन द डिविडेंड पेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट, कैन can dividend paid out of capital legal judgment 1 क्या बोल रहा है? ऑक्सफोर्ड बेनिफिट बिल्डिंग सोसाइटी, ऑक्सफोर्ड बेनिफिट बिल्डिंग सोसाइटी एंड किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी डायरेक्टर shall held liable if pay dividend out of capital। एक काम करो, ऑक्सफोर्ड बेनिफिट को हटा दो, किंगस्टन कॉटन मिल का केस में इट वाज हेल्ड दैट डायरेक्टर shall held liable if pay dividend out of capital। मतलब ये इंडिकेट करता है क्या, कभी भी आप नहीं दे सकते। बी, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है, ये सोर्स से डिविडेंड दे सकते हैं। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल is not at all permitted, not at all permitted, as it indicates the erosion of capital, जो कि अलाउ नहीं है। इरोशन ऑफ
इरोशन ऑफ कैपिटल, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट परमिटेड। ये एक लाइन लिखने से नहीं होगा, एक लीगल जजमेंट लिखना और फ्रॉम द अबव discussion, it is clear that payment of dividend out of capital is not at all permitted as it indicates the erosion of capital. तो ये गया था can dividend paid out of capital. Last can dividend paid without making good past losses, can dividend paid without making good past losses. पास्ट लॉसेस को राइट ऑफ ना करके आप क्या डिविडेंड दे सकते हैं? लीगल जजमेंट क्या बोलते हैं, देखते हैं। अमोनिया सोडा कंपनी वर्सेस आर्थर चेम्बरलेन and others. It was held that company may declare dividend without making good the debit balance of profit and loss account. कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है? द डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर शैल बी, तो आप जानते ही है कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है। नो कंपनी shall declare dividend unless carried over
past losses and depreciation and unabsorbed depreciation are set off against profit of the company. Profit of the company for the current year. क्या बोल रहा है? बोल रहा है कोई कंपनी, अच्छा, अंडर सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड फॉरवर्ड, मतलब बोल कंपनीज एक्ट 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें बोल रहा है कंपनी को डिविडेंड देने के लिए पास्ट लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, मतलब पास्ट लॉसेस मतलब कैरिड फॉरवर्ड, पास्ट लॉसेस मतलब पीएल डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस डेबिट बैलेंस क्या किया, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, करने का बाद ही वो डिप्रिसिएशन डिविडेंड दे सकता है। Hence, no company shall pay dividend without writing off past losses and unabsorbed depreciation no company shall pay the dividend without writing off past losses and unabsorbed depreciation। तो इतना ही आपको आता है, आपको ये तीन करना पड़ेगा। कैन डिविडेंड आउट ऑफ पेड कैपिटल प्रॉफिट, अच्छा यहां पर मैंने तीन एग्जांपल कंपनी का नाम लिखा है, ये ऑफिशियली तो बोलना नहीं चाहिए, अगर आप नाम याद करके लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, इट वाज लीगल जजमेंट बोल के लिखिएगा, इट वाज हेल्ड प्रीवियसली बोल के जो जो पॉइंट्स है लिखिएगा, कंपनी का नाम भूल जाइएगा। लेकिन केस का लॉ अगर लिखते हैं तो इंप्रेशन अच्छा रहता है। एस का नाम लिखते हैं, मैंने एस लिखा है ना, ऐसे का नाम लिखेंगे तो अच्छा लगता है, दैट इज द केस। तो ये था डिविडेंड रिलेटेड सवाल। डिविडेंड का पहला सवाल मैंने तभी कर दिया था, ये था डिविडेंड रिलेटेड सवाल। अब मैं आपके सामने कुछ दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। याद है ये लाइन सबको? Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir.
याद है ये वाला? याद है। याद है। यस सर। तो चलिए स्टार्ट से देखते हैं। कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस, यूनिट 1 का डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बेसिक प्रिंसिपल्स, एरर एंड फ्रॉड, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिटेक्शन and prevention of fraud, difference between audit and investigation, classification of audit, statutory, non-statutory, internal and independent, periodic, continuous, interim, balance sheet, standard of auditing, ये सब हो गया। ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम, 15 नंबर का क्वेश्चन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एंड होटल्स, 4 कैटेगरी में, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी, क्या क्या चीज देखना पड़ेगा, ये भी डन, 15 नंबर का क्वेश्चन। ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल असेसमेंट डन, ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। वाउचिंग वेरिफिकेशन, वाउचिंग मीनिंग ऑब्जेक्टिव, difference with the routine checking, factors to be considered during the vouching, done, yes or no? Vouching of the following receipts, done, किया है और नहीं? कैश सेल्स, कलेक्शन, इंटरेस्ट, सेल ऑन फिक्स्ड एसेट, पेमेंट में कैश परचेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रीपेड। Verification and valuation, objective and importance, difference between verification and valuation, done। उसके अंडर में गुडविल, लीज, पेटेंट, इन्वेंटरी, कैश, ट्रेड पेबल्स, डन और नॉट? डन, डन। कंपनी ऑडिट, देखिए ये पार्ट में मैंने छोड़ के रखा था। प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लीगल डिसीजंस रिलेटिंग टू डिविडेंड, ये पार्ट छोड़ के रखा था, वो भी आज डन कर लिया। ऑडिटर सर्टिफिकेट्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू, मेटेरियलिटी, अदर थ्रस्ट एरिया, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सोशल ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, सोशल ऑडिट 2 बार हो गया। एनवायरमेंटल ऑडिट किया, डन और नॉट? यस और नो? तो देखते देखते 7 यूनिट्स हम लोगों का ऑडिट समाप्त होता है। ऑडिट का 7 यूनिट्स आप मेरा समाप्त हो जाता है। यहां तक कोई डाउट है किसी का? सबका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक को छोड़ के सबका नोट्स अवेलेबल है। आप लोग बोलिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बोलिए, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? आप प्रिपरेशन तो शुरू करना चाहिए, यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आप लोग टारगेट लेंगे 1 वीक में 1 यूनिट पूरा कंप्लीट कर देना। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं, एक एक यूनिट एक एक वीक में कवर करना। वीक में अगर कहीं पर आपका प्रॉब्लम है तो उस डेट में आप मुझे बोल सकते हैं, मैं एक डेट बोलूंगा, हफ्ते में एक दिन, जहां पर 5 दिन का क्लास में कोई एक दिन हम लोग ऑडिट में बोलेंगे। आप लोगों का जो क्वेरी है, मुझे तो पढ़ाना कुछ नहीं है, क्वेरी जो है आप लोग, सर मुझे वो लाइन में समझ में नहीं आ रहा है, वो मैटर को हम लोग क्लियर कर सकेंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। तो यही हम लोगों का प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी होगा। देखो 7 वीक में हम लोग आराम से पूरा करेंगे, पूरा वाउचिंग, वेरिफिकेशन, ऑडिट प्रोसीड्यूर, टेक्निक्स, यूनिट 1 2 3,
एक एक यूनिट का हम लोग बड़ा बड़ा एग्जाम लेंगे, हाथ में सेट हो जाना चाहिए। लिखने का पढ़ने का तरीका भी मैंने समझा दिया था। तो हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे अदर थ्रस्ट एरिया, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सोशल ऑडिट, प्रोप्राइटी, परफॉर्मेंस एंड एनवायरमेंट, ये ऑडिट हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग ऑनलाइन में एग्जाम लेंगे। सर ब्रैकेट में लिखे हैं कॉन्सेप्ट ओनली, ये अच्छा, सिलेबस में कॉन्सेप्ट ही है। व्हाट इज प्रोप्राइटी ऑडिट, ऑब्जेक्टिव मैंने सिखा दिया था, लिखने के बाद 3-4 ऑब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चन कभी भी 5 नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता। तो कौन क्वेश्चन 5 नंबर से ज्यादा आ सकता है? 10 नंबर का ये 3 क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, बाकी सब छोटा छोटा। सर ये 7 चैप्टर का जो बनाया है ये पीडीएफ करके भेज दीजिएगा ना। एक थप्पड़ मारूंगा, ये मैंने नहीं कराया है क्लास में। सर कराए हम, ये जो अब बनाए हैं ना वो बोल रहे हैं ऐसे ही भेजने के लिए। क्यों मत भेजूंगा? कराए हैं, वो तो है हम लोग के पास नोट। क्या ये चाह रहे हो? यस सर। आज वो मैं दे दूंगा। देन लव यू, नो थप्पड़ दे, मैं दे दूंगा। सब कुछ लगेगा तुम लोगों को। तो आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीक में एकदम आदर्श ट्रस्ट एरिया एकदम पूरा रेडी, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, पूरा एकदम रेडी करके हम लोग बैठेंगे। ओके ओके सर। ओके, चलिए, तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे, सो दैट हम लोगों का कवर हो जाए। चलिए।